आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स पार्टी ने दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को कल मंजूरी दी है। 46 सीटों पर मौजूदा रुकने असेंबली चुनाव लड़ेंगे। 15 अरकान असेंबली की जगह पार्टी ने नए चेहरे उतारने का फैसला किया है। वहीं 9 खाली सीटों पर भी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने 9 नए चेहरों को उतारने का फैसला किया है, जिनमें 8 खवातीन भी शामिल हैं। पेश है रिपोर्ट। दिल्ली असेंबली इंतखाबात को लेकर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की कल मीटिंग हुई। मीटिंग में दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। वजीर आला अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। राजेंद्र नगर सीट पर राघव चंदा को मैदान में उतारा गया है। 46 मौजूदा अराकीन असेंबली को भी टिकट देने का फैसला किया गया है। 9 खाली सीटों पर नए चेहरों को अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 मौजूदा अराकीन के बजाय उनकी जगह नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। आपने इस बार 8 खवातीन उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 2015 में पार्टी ने 6 खवातीन को भी टिकट दिया था। पार्टी ने इस मर्तबा ओबीसी उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा किया है। 2015 में पार्टी ने 7 ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इस बार ये तादाद 11 हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कालकाजी सीट पर लोकसभा उम्मीदवार आतिशी चुनाव लड़ेंगी। तिमारपुर असेंबली सीट पर मौजूदा रुकन असेंबली पंकज पुष्कर की जगह दिलीप पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। मुस्लिम अक्सरियती हल्का मटिया महल और सीलमपुर से आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा अरकान असेंबली को तब्दील कर दिया है। मटिया महल में आसिम अहमद खान की जगह शुएब इकबाल को मौका दिया गया है। सीलमपुर में हाजी इशराक खान की जगह काउंसलर अस्मा रहमान के शौहर अब्दुल रहमान को उम्मीदवार बनाया गया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए राम सिंह नेताजी को बद्रपुर से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को जल्द ही जारी करेगी। उम्मीदवारों के नामों की सिलेक्शन पर दिल्ली कांग्रेस सदर सुभाष चोपड़ा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सुभाष चोपड़ा के साथ राजकुमार चौहान ने भी सोनिया से मुलाकात की है। सोनिया ने चौहान को यकीन दिलाया कि उन्हें अच्छा पोस्ट मिलेगा। वहीं सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव में सीनियर लीडरों को मैदान में उतारने की बात कही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 20 जनवरी और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया 16 जनवरी को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। 20 जनवरी के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रोड शो शुरू करेंगे। इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ उतरने के लिए आपने पूरी तैयारी की है। आपने पहले ही पार्टी का गाना रिलीज किया है, जिसने काफी धूम मचाई हुई है। – 2015 में आम आदमी पार्टी के लिए बदरपुर सीट से एनडी शर्मा ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अब इस बार उनका नाम उम्मीदवारों की लिस्ट से निकाल दिया गया है। एनडी शर्मा ने आप पर इल्जाम लगाया कि आपने बदरपुर की सीट पर सौदा किया है। उन्होंने हमारी नुमाइंदा रचना से बातचीत की। आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है और अपने कुछ विधायक जो हैं उनके नाम काट दिए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बदरपुर से आप विधायक एनडी शर्मा। शर्मा जी, लिस्ट जारी हो गई है और आपका जो नाम है वो काटकर जो कल ही आम आदमी पार्टी में आए हैं उनको टिकट दी गई है। क्या वजह रही है? सबसे बड़ी वजह पैसे की रही है, क्योंकि जिस आदमी को 2015 में इस विधानसभा के लोगों ने नकार दिया था, जो आदमी 15 में मुझसे 76,000 वोटों से हारा था, अपनी जमानत नहीं बचा पाया, सिर्फ वो पैसे के दम पर आम आदमी पार्टी से टिकट तो खरीद लाया है, लेकिन बदरपुर की आवाम पैसे से बिकती नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि टिकट खरीदी गई है, तो कितने करोड़ में ये डीलिंग हुई और कैसे ये पता चला कि ये इतने करोड़ रुपए में ये डीलिंग हुई है? आप खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। मुझे शुक्रवार की 2 बजे के करीब फोन आता है। मनीष सिसोदिया का जो पीए है वो मुझे फ़ोन करता है कि डिप्टी सीएम आपसे मुलाकात चाहते हैं और आप फ़ौरन उनके घर पे आ जाएं AB 17 में। मैं वहाँ पहुँचता हूँ।
तो उस वक्त वो अतश्री मलेरना उनके साथ बैठी थी। मेरे पहुंचते ही उसको हटा दिया जाता है कि मुझे अकेले में बात करनी है। उन्होंने मुझसे बोला कि आपके यहाँ से राम सिंह नेताजी 21 करोड़ रुपया लेकर आए हमारे पास और वो टिकट मांग रहे हैं। पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो आप अगर पार्टी की फाइनेंशियली मदद कर पाएंगे तो आप चुनाव की बात करें। मैंने कहा जहाँ 21 करोड़ रुपया की बात कर रहे हो आप, वहाँ मैं कहाँ मदद कर पाऊँगा। तो आपसे कितने करोड़ की बात की गई थी? मेरे से 10 करोड़ रुपए की बात की गई थी। मेरे से लोकसभा में भी 25 लाख रुपया मांगे थे, तो मैंने 18.5 लाख रुपया लोगों से इकट्ठे करके दिए थे। यानी कि जिस ईमानदारी के नाम का ये चोला ओढ़कर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं विक्टिम हूँ उस चीज़ का। मैं नहीं, सैकड़ों विक्टिम है। हर विधायक से ये हर महीने पैसे लेते हैं उनकी तनख्वाह में से। कितना पैसे लेते हैं हर महीने? किसी से 1 लाख, किसी से 50,000, किसी से 21,000, जैसी जिसकी स्थिति है उस तरीका से पैसा विधायकों से भी महीना वसूली की जाती है? जी जी जी, मैं सबूत दे सकता हूँ, मेरे बैंक से जाता हर महीने। अच्छा, ये बताइए कि जो राम सिंह नेताजी जो कि पूर्व बदरपुर के विधायक हैं, उन्होंने कितना पैसा दिया है ये टिकट खरीदने के लिए? देखिए जी, वो अपने क्षेत्र में वही कहता डोल रहा है कि मैं 21 करोड़ रुपया में टिकट लेके आ रहा हूँ। उसने 3 महीने से कह रखा था जी। अच्छा। मेरे पैसे जमा हो चुके हैं, मेरे पैसे जमा हो चुके हैं। तो रूमर तो करीबन 1-2 महीने से चल रहा था, लेकिन पार्टी हमको भी बरगलाती रही, हमसे होर्डिंग भी लगवाती रही, पोस्टर भी। क्योंकि मैं बता दूं, मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं। जिस वक्त बदरपुर के अंदर कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, उस वक्त खून से सींचा इस पार्टी को। 1000 लोगों ने कल आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। आप भी इस्तीफा देंगे पार्टी से? दे दिया मैम, कल ही दे दिया। और बल्कि मैंने टिकट डिसाइड होने से पहले ही अपना विरोध दर्ज करा दिया। ये नहीं है कि लिस्ट के लिए टिकट कटने के लिए, मैं वहाँ उनसे ये बोल के आया था कि आप अपनी टिकट को अपने पास रखें। मैं इन भ्रष्टाचारियों के साथ मैं काम नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी कि गलती नहीं करनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की आंधी है, कुछ भी नहीं है। मैंने की आंधियों से टकरा के यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। तो ये बताइए कि अब आम आदमी पार्टी ने तो आपको टिकट नहीं दिया, तो आप क्या किसी दूसरे राजनीतिक दलों से आपकी बात चल रही है? चुनाव लड़ेंगे? क्या सोचा है, आगे की क्या रणनीति है? खुले दरवाजे हैं, जनता की दरबार में पहुंच चुका हूं। इसी जनता ने 2015 में 1 लाख मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजा था। आज फिर इस जनता के बीच में हूं। अगर ये जनता चाहती है कि नरेंद्र शर्मा चुनाव लड़े, दल से लड़े, बिना दल के लड़े, जनता साथ है। जो धन से टिकट लेके आ सकते हैं, लेकिन धन से वोट नहीं मिलेंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से विधायक एनडी शर्मा, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने टिकट फरोख्त की है, 21 करोड़ में टिकट बेचा, उनसे भी 10 करोड़ की डीलिंग की गई थी। और इसके साथ ही हर महीने वो विधायकों से वसूली करते हैं और अब इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। आने वाले समय में दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का सफाया होना तय है। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। एनडी शर्मा के हामियों ने न्यूज़ 18 से बात की और अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हम इस बार भी एनडी शर्मा को जिताएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तमाम विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं और जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनके समर्थकों में रोष है। आज हम पहुंचे हैं बदरपुर, जहां पर एनडी शर्मा जी का टिकट काटकर राम सिंह नेताजी को टिकट दिया गया है। खरीद फरोख्त की बात भी सामने आ रही है और विधायक ऑफिस के बाहर कई जो समर्थक हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम उनके समर्थकों से ही बात करेंगे। ये बताइए कि आपके जो विधायक है उनका टिकट काट के दूसरे को टिकट दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये बहुत गलत काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने, जो उसको पूरी तरह से टिकट को बेचकर यहाँ से हमारे विधायक जी का जो टिकट काटा है। पूरी जनता में, पूरे बदरपुर में इस चीज का रोष है और हम राम सिंह नेताजी के यहाँ से जमानत जब्त करवा के अरविंद केजरीवाल जी को करारा जवाब देंगे। ये पूरी जनता यहाँ की पूरी तरह से नाराज है और सब हमारे नरेंद्र शर्मा जी के साथ खड़े हैं। पूरा परिवार, पूरा बदरपुर विधानसभा का परिवार उनके साथ है और हम उनको जमानत जब्त करवा के विधायक जी को, नरेंद्र शर्मा जी को आप लोग चाहते हैं कि अभी भी शर्मा जी चुनाव लड़े? शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं, मेरा परिवार और पूरी बदरपुर की जनता एनडी शर्मा जी के साथ है।
8:30 बजे पतीली मान देंगे उसकी, 8:30 बजे, जैसे पिछली बार मांझी थी, अब की बार भी मान देंगे। राम सिंह बिल्कुल हराएंगे जी, बिल्कुल 9:30 बजे उसकी हार होगी, हमारी जीत होगी, जनता बोल रही है बदरपुर की। अच्छा, तो अब किस तरीके का सिनेरियो देख रहे हैं, किस तरीके की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कैंडिडेट बदल गया है। देखिए, जो काम केजरीवाल ने हमारे साथ करा है वो काम केजरीवाल किसी के साथ भी कर सकता है, इसलिए जनता को ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमें उस भ्रष्टाचारी नेता से हटकर खुद अब खड़ा होना पड़ेगा और हमें अपनी जीत करनी पड़ेगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के कामों को लेकर तो किस तरीके का आंकलन देते हैं आप, कैसे देखते हैं काम? सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है, लोगों को फ्री की लालसा दी गई है। जो चुनाव होते ही बिजली बंद, आपकी जो भी फ्री है सारी चीजें बंद हो जाएंगी, जो लेडीजों का बस में सफर फ्री है वो बंद कर देंगे। ये चीजें पहले डिक्लाइन कर बोल चुके थे, जिसके लिए हमने आवाज उठाई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से वो विधायक जी से और ज्यादा खफा हो गए। आप किधर की हवा देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा में? दिल्ली विधानसभा में जो भी है अरविंद जी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब जनता ने, बदरपुर की जनता ने बना लिया है। नहीं मैडम, मैं तो जानता हूं बिल्कुल नहीं कर पाएगी। जो इन्होंने ये मानते थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये हमेशा ये कहते रहे कि हम अपने कार्य पर वोट मांगेंगे, विकास पर वोट मांगेंगे, तो इनके विकास पर वोट मिल रहा है तो एक कौवे को खड़ा कर देते बदरपुर से, तभी जीत जाता। इनको राम से क्या जरूरत क्या पड़ गई? मेरा नारायण दत्त शर्मा विकास नहीं किया हो, जनता के बीच में नहीं गया हो, जनसंपर्क नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम बिल्कुल नारायण दत्त शर्मा के साथ है और चुनाव लड़ेंगे, जो भी करेंगे और जीत करवा के जाएंगे। नरेंद्र शर्मा जी को जीत के हम लोग बदरपुर में लाएंगे दोबारा से। तो यहाँ पर जो तमाम समर्थक हैं उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जो उनके विधायक यानी कि एनडी शर्मा चुनाव लड़े, और अगर वो किसी और पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो उनका पूरा समर्थन एनडी शर्मा के साथ होगा, और इस बार अरविंद केजरीवाल को बदरपुर से मुंह की खानी पड़ेगी, ये उनके समर्थकों का कहना है। अब 11 फरवरी को ही ये साफ हो पाएगा कि बदरपुर की सीट कहाँ जाती है। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आम आदमी पार्टी के लीडर एनडी शर्मा ने केजरीवाल पर टिकट भेजने का इल्जाम लगाया है। उस पर बीजेपी लीडर रमेश बिधोरी ने कहा है कि केजरीवाल के लिए ये कोई नई बात नहीं है। बिधोरी ने केजरीवाल पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले कांग्रेस ऐसा काम करती थी, अब आपने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। रमेश बिधोरी ने हमारी नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। सरकार ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी है, और वहीं एनडी शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद रमेश बिधोरी। रमेश जी, बदरपुर से आम आदमी पार्टी विधायक एनडी शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि 21 करोड़ रुपए में टिकट उन्होंने बेची है, और उनका नाम काटकर जो दूसरे दल से नेता आए हैं उनको टिकट दिया है। ये केजरीवाल साहब के लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो दिल्ली के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि जो आदमी कहता था हम पारदर्शी चुनाव कराएंगे, रेफरेंडम कराएंगे, जनता के पैसे से चुनाव लड़ेंगे, इस चुनाव में कोई चीज नजर नहीं आ रही। जो कांग्रेस का ढर्रा था उसी ढर्रे पे केजरीवाल साहब चल रहे हैं। जो कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, और एक ही टिकट नहीं बेची है उन्होंने इस प्रकार से कम 16-17 टिकटें हैं जिनका पैसा लेकर उन बेचारे 5 साल कार्यकर्ता जो वहां पर समाज सेवा का काम में उनके लगे रहे होंगे बेचारे, इस उम्मीद के साथ में कि 5 वर्ष बाद मैं चुनाव में आऊंगा, उनके साथ धोखा किया है। तो केजरीवाल की फितरत है बगैर पैसे के उनके साड़ू तक जेल गए हैं एक पीडब्ल्यूडी घोटाले के अंदर। ये छुपा हुआ क्या किसी से? तो केजरीवाल के लिए कोई नई बात नहीं है। जो एक आदमी क्रांतिकारी के रूप में आया था वो भ्रांतिकारी निश्चित रूप से साबित हो गया है। सर, जो टिकट दिए गए हैं उसमें कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका नाम सीलमपुर दंगे में भी शामिल था, अब्दुल रहमान और शोएब इकबाल, जिसको अरविंद केजरीवाल ने इस बार टिकट दिया है। ये हमारी चिंता का विषय है। हम तभी से इनको बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये दिल्ली के सम्मानित निवासियों को सोचना पड़ेगा कि इनकी करनी और कथनी क्या है। ये देश में अराजकता चाहते हैं, दिल्ली में अराजकता चाहते हैं, देश शांतिपूर्वक चले। तो अमानतुल्लाह या शोएब इकबाल के बेटे, उनके बारे में कौन नहीं जानता? उसके व्यक्तिगत कपड़े तक उन्होंने विधानसभा फाड़े, कौन नहीं जानता? वो केवल ओवैसी के तरह इस प्रकार के लोगों को भड़काकर और उनकी भावनाओं के साथ खेलने कर राजनीति करते हैं। केजरीवाल को सत्ता चाहिए, वो किसी भी सूरत में कहीं जा सकता है। जब केजरीवाल साहब अपने बच्चों की कसम खाकर कांग्रेस के साथ समर्थन लेकर सरकार बना सकते हैं, तो जो बच्चों का नहीं हुआ, ये एक पुरानी बात है, ये बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता बच्चों को कहते हैं, लेकिन ये लोगों को सोचना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा जीवन जीता है तो अपने बच्चों के भविष्योज्वल के लिए और बच्चों के लिए जीता है। तो जो बच्चों का नहीं हो पाया वो किसका होगा?
अच्छा सर, आपने यहाँ पर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बेहतर काम करने की बात कर रहे हैं, आपने कई सारे खुलासे यहाँ पर किए, आरटीआई की भी बात की और नई जो बिल्डिंग्स है वो भी नहीं बनाई गई। तो आखिरकार सिर्फ ये विज्ञापन तक ही सीमित है या सिर्फ ऐसा कुछ है कि बनाया इन्होंने, सिर्फ सरासर झूठी बोल रहे हैं? बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल सूची जारी करे कि दिल्ली की 10 कॉलोनियों में नई बिल्डिंग बनाई हमने, जो 82 प्लॉट खाली पड़े हैं उनमें से एक में बनाई हो, या कोई और ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की जमीन केजरीवाल के पास है, उन किसी भी जमीन में उसने एक बिल्डिंग बनाई हो, तो ये भ्रांति फैलाई है उसने। और जो सुबह से शाम तक लोगों को ऐड के माध्यम से घर में रोटी खाने बैठेंगे और कभी न्यूज देखने का मन करेगा तो केजरीवाल की ऐड आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्रांति ला दी है, तो लोगों को भ्रम होता है कि जब कह रहे होंगे मुख्यमंत्री हैं चुने हैं, अब उनको पता नहीं इस देश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं जो बच्चों के सगे नहीं हो पाए हैं, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो लोग समझते हैं कराए ही होंगे उन्होंने, लेकिन वो प्रत्यक्ष है कि कुछ नहीं कराया। बस एक छोटा सा सवाल और है सर कि लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो 7 सांसद इन्होंने उम्मीदवार के तौर पर उतारे थे और उन लोगों की जमानत भी जब्त हुई थी। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों पर विश्वास जताया, तो इस बार किस तरीके का हश्र उन लोगों का देख रहे हैं? नहीं, केजरीवाल ने उन पर विश्वास नहीं जताया। केजरीवाल को लगा कि अगली बार फिर मुझे टिकट बेचनी पड़ेगी, तो टिकट बेचने के लिए ये मेरी जान खाएंगे, तो जब लोकसभा की टिकट बेचने के टाइम आएगा तो ये दोबारा जान खाएंगे, तो इनसे कह दूंगा तुम तो विधानसभा ही हार गए, तो तुम्हारा तो राइट ही नहीं बनता। तो वरना ये कहेंगे पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, लोकसभा इस बार ही हमें दो। अब कहेगा यार तुम तो विधानसभा ही हार गए, तो और नए लोगों को बेच सकता है केजरीवाल, तो नई दुकान सजा रहे हो अपनी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उनके विधायक टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल के लिए कोई नई बात नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आम आदमी पार्टी की तरफ से कालकाजी सीट पर लोकसभा उम्मीदवार आतिशी चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी ने अपने 70 के 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उन्हें कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपको एक तो मुबारक हो कि लोकसभा के बाद अब विधानसभा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या लगा कि आपने जो चुनाव लड़ा था वो पिछली बार जो इधर की लोकसभा सीट थी साउथ ईस्ट की, वहाँ से लड़ा, लेकिन अब साउथ में गए हैं, क्या खास है वहाँ? देखिए, कालकाजी एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, जो आम आदमी पार्टी का एक तरह से फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो पूरी दिल्ली में 4 खोले गए हैं, उसमें से एक कालकाजी विधानसभा में है। जो हमने मॉडल स्कूल्स पे काम करना शुरू किया है, उसमें से 2 कालकाजी विधानसभा में है। तो क्योंकि शिक्षा में काम वहाँ पे बहुत हुआ है और पिछले 5 सालों से मैं शिक्षा के काम से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए ऐसा कालकाजी विधानसभा को उचित समझा गया कि वहाँ से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि वहाँ से जीतना आसान है। लेकिन एक देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं सुभाष चोपड़ा, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, कई बार वो वहाँ से विधायक भी रहे हैं। क्या कुछ मुश्किल नहीं होगी? देखिए, अब आप हर चैनल, आपके चैनल ने भी सर्वे किए होंगे, आप हर चैनल का सर्वे उठा के देख लीजिए, कोई भी एक चैनल नहीं है जो कांग्रेस को डबल डिजिट में भी वोट शेयर दे रहा है। 5% और 9% के बीच में सारे उनके हालात हैं, और इसलिए कांग्रेस तो इस बार चुनाव में शायद ही कोई असर डालने वाली है। कई उम्मीदवारों को टिकट मिले हैं और कई उम्मीदवारों के टिकट कट गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ काफ़ी बड़े आरोप कि करोड़ों रुपए ले लिए गए, टिकट बेच दिए गए। जब कोई कह रहा था, किसी ने आज सुबह कहा कि ऐसा आरोप लगा 21 करोड़ रुपए ले लिए, तो मैंने ये हास्य में जवाब दिया, भाई कहाँ गए? आम आदमी पार्टी जिस तरह से एकदम शूस्ट्रिंग बजट पे चुनाव लड़ती है, आप पत्रकार हैं, दिल्ली की जनता ने सबने देखा है कि किस तरह से बाकी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, किस तरह पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, और किस तरह से आम आदमी पार्टी एक किफ़ायती तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश करती है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। तो ऐसे आरोप पे तो मुझे लगता है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी में 1000 कमियां हो सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, आम आदमी पार्टी में टिकटों की खरीद फरोख्त नहीं होती है। देखिए, अगर भ्रष्टाचार से पैसा कमाना होता तो हम दिल्ली में सरकार में थे। सरकार में शायद भ्रष्टाचार करना सबसे आसान होता है। आज भी हम हफ्ते भर पहले मनीष सिसोदिया जी, जो 5 साल से दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अपने चुनाव के लिए ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कैंपेन चला रहे हैं कि 28 लाख रुपए के लिए वो लोग उन्हें 100 रुपये का चंदा, 500 रुपये का चंदा दे रहे हैं। तो अगर डिप्टी सीएम को 28 लाख रुपए के लिए ऑनलाइन कैंपेन चलाना पड़ रहा है, तो शायद यही प्रमाण है कि इस पार्टी में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है।
अच्छा, कई लोग ऐसे आए हैं जो कांग्रेस से आए और उनको टिकट बहुत आराम से उनको टिकट मिल गया है। क्या आपको नहीं लगता आप जो आपके मौजूदा विधायक हैं जिनका टिकट कट गया है, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन कुछ पार्टी कार्यकर्ता हैं उनमें भी नाराजगी हो सकती है? देखिए, जिन जिन विधायकों का टिकट कटा है वो सर्वे के आधार पर कटा है कि जहाँ जहाँ पे भी ऐसा पाया कि जनता का ये फीडबैक है कि वो जितना लोगों के बीच में जाना चाहिए था उतना नहीं गए, जितना लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए था उतना नहीं किया, उसी के आधार पे टिकटों को काटा गया है। और जहाँ जहाँ से देखिए, पहले भी हमारी पार्टी में और पार्टियों से लोग आए हैं, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सारे अच्छे लोग आम आदमी पार्टी के अंदर ही हैं। कई जगह पे पार्टी के अंदर से लोगों को टिकट दिया गया है, कई जगह पार्टी से बाहर के लोगों को टिकट दिया गया है। एक आखिरी सवाल, अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा सवाल आया है कि आप लोग जो सब्सिडी है वो मुफ्तखोरी फैला रहे हैं। क्या बिजली सब्सिडी, पानी के ये जो मुद्दे हैं इसी से आस है? देखिए, ये तो भाजपा के MP आज सुबह गौतम गंभीर ने कहा है कि हम आने वाले समय में बिजली पानी पे सब्सिडी नहीं देंगे। मैं सोचती हूँ कि गौतम गंभीर जैसे, विजय गोयल जैसे जो सांसद हैं, जिन्हें हज़ारों यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, जिन्हें पानी फ्री मिलता है, जिन्हें वाईफाई फ्री मिलता है, जिनको घर फ्री मिलता है, गाड़ी फ्री मिलती है, ड्राइवर फ्री मिलता है, अगर एक गरीब इंसान को, आम इंसान को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो उनको ऐसी क्या परेशानी है? अगर एक आम इंसान को कि बच्चे को फ्री में सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उनको क्या परेशानी है? अगर एक काम करने वाली महिला को, जो हो सकता है किसी दुकान में काम करती हो सकता है हॉस्पिटल में नर्स की तरह काम करती हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन में लेबरर की तरह काम करती हो, उसे बस में जाने का किराया फ्री मिल जाए। आपने महिला की बात की है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने दिल्ली असेंबली के ताल्लुक से न्यूज़ 18 नुमाइंदे विक्रांत यादव के साथ बातचीत की है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से इंतखाब लड़ रहे हैं। बात करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के एक सौम्य चेहरे, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। मनीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरी बार आपको अपने इसी क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ने का टिकट मिला है। धन्यवाद। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अपने पार्टी के नेतृत्व का, सबका शुक्रगुजार हूँ। पटपड़गंज की जनता का, कि पटपड़गंज की जनता ने वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए, तभी मुझे पार्टी ने माना है कि मुझे पटपड़गंज से चुनाव लड़ना चाहिए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आपको तो टिकट मिल गया, आपकी पार्टी ने आपको टिकट के लायक समझा, लेकिन पार्टी में 15 ऐसे लोग रहे, ऐसे विधायक रहे जिनका टिकट कट गया, तो उन विधायकों में काफ़ी नाराजगी भी कुछ विधायकों में देखी जा रही है। देखिए, जब जिसका टिकट कटता है, जिसको कहा जाता है कि आपको चुनाव लड़ने के अलावा कोई और भूमिका पार्टी देगी, और जो कल तक चुनाव लड़के MLA बने, तो निश्चित रूप से निराशा होगी, थोड़ा बहुत नाराजगी भी होगी, थोड़े बहुत सवाल भी होंगे मन में। उनके सवालों के हम जवाब भी दे रहे हैं, उनको कन्विंस भी करेंगे, उनको साथ भी लेके चलेंगे, उनको और भूमिकाएं भी देंगे। उनमें से बहुत सारे लोगों का मानना भी है। मुख्यमंत्री जी ने खूब सारे रिग्रेस सर्वे कराए, पूरी पार्टी ने बहुत एक एक सीट पर जो लोग सिटिंग थे, इंक्लूडिंग पटपड़गंज में भी बहुत रिग्रेस सर्वे हुआ, और कई चीज़ें मेरे लिए भी आश्चर्यजनक सामने आई कि मैं कहाँ कमज़ोर हो सकता हूँ या कहाँ मजबूत हो सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे सामने भी आई। तो जब मल्टीपल सर्वेज में चीज़ें निकल के आई कि इन कैंडिडेट्स के प्रति थोड़ी सी जनता में नाराजगी है, या अभी ये शायद अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति को ही आगे लाया जाए जो सीट भी निकाल के आगे ला सके। बदरपुर से आपके विधायक थे, आपकी पार्टी के ND शर्मा, आज वो आरोप लगा रहे हैं कि 20-21 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ले लिए, टिकट बेचने के आरोप लगा रहे हैं। ND शर्मा जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और जब उनको टिकट दिया गया था तब भी बहुत लोगों ने आरोप लगाए थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जब किसी का टिकट कटता है पर थोड़ा हल्की बात नहीं करनी चाहिए। मैं उनको भी सुझाव दूंगा, हल्की बात ना करें, पार्टी के सिपाही के रूप में काम करें। पार्टी और भूमिकाएं देती है, पार्टी और भूमिका देगी। मैं किसी के व्यक्तिगत उसमें नहीं जाता, क्योंकि जब किसी की टिकट मतलब पार्टी ने एक डिसीजन लिया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो हो सकता है उनको निराशा हुई हो, वो हो सकता है निराशा में बात कर रहे हो, पर मुझे लगता है उनसे बात होगी तो उनके भी शक शुबे दूर कर दिए जाएंगे। आपने सीलमपुर से जिसको टिकट दिया है उस पर विपक्षी आरोप लगा रहा है कि दंगों के आरोप हैं, सीलमपुर में जो दंगे हुए थे और उनका FIR भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ। देखिए, हमारे किसी कैंडिडेट पर, हमारे किसी कार्यकर्ता पर, हमारे किसी नेता पर अगर दंगे के आरोप हैं, तो ये बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा फेलियर है कि फिर वो आदमी जेल से बाहर क्यों है। दंगे फैलाने वालों को तो जेल में होना चाहिए। तो या तो बीजेपी रिजाइन करे, बोले जी हमसे दंगे फैलाने वाले पकड़े नहीं जा रहे, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, या फिर इस बात को माने कि हम ऐसे ही पॉलिटिकल वो कर रहे हैं। आज देश में दंगे फैलाने की राजनीति कौन करता है? आप किसी बच्चे से पूछ लो, लोग कहेंगे बीजेपी करती है। चुनाव से ठीक पहले दंगा हिंदू मुस्लिम कौन चिल्लाता है, बच्चा भी बता देगा कि वो उसका पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी की पहचान जहां इस बात के लिए हो रही है
कि यह पार्टी है जो शिक्षा पे काम करती है, स्वास्थ्य पे काम करती है, सस्ती बिजली देती है, सस्ती बस सेवा देती है, सस्ता पानी देती है लोगों को, अच्छा पानी देती है। वहीं बीजेपी की पहचान दंगे वाली पार्टी के रूप में पहले से है। एक बस अंतिम सवाल, पिछली बार दिल्ली की जनता ने अपार इसने आपकी पार्टी को दिया था, 67 सीटें आप 70 में से जीते थे। इस बार के लिए पार्टी ने अपना कोई लक्ष्य तय किया है? पार्टी 67 पार करेगी इस बार, ऐसा हमको पूरा भरोसा है, और हो सकता है 70 की 70 जीतेंगे, ऐसा अभी पूरी तरफ से पॉजिटिव फीलिंग दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुनील सागर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली इलेक्शंस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।